नहीं तो छापे तो बीजेपी नेताओं के यहाँ पर भी पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप बताइए क्या छापा, किसके इंक्वायरी हुई? बीजेपी नेता संदीप गर्ग, कल ही इनके यहाँ पर ईडी ने छापेमारी किया, कुरुक्षेत्र के हैं। तो ठीक है, आपने जो है क्या किया, अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी का कोई सजा मिली हो। अब सर आपने अगर कोई खबर नहीं सुनी तो वो खबर ही नहीं है, ये तो हम नहीं मान सकते, इस बात को तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेता हैं, शामिल किया। आपका सवाल ये था कि किसके यहाँ पड़ी, अभी बड़ा नेता छोटा नेता में अब आप डिफरेंशिएट करने लगेंगे, तो सर ये हमारी समस्या नहीं। आपने नाम पूछा, मैंने नाम बताया, ये भी बताया 24 घंटे हुए, ये भी बता दिया कि कुरुक्षेत्र में है, ताकि आपको ये ना लगे कि रैंडमली कोई नाम ले लिया हमने। अब आप इस खबर को पहले पढ़ लें फिर। कि जो है या तो नहीं संजीव जी, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, डिबेट में आने से पहले, चर्चा करने से पहले थोड़ा सा सर अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये हमारी चर्चा के लिए भी। चलिए हम और भी गेस्ट हैं, शुभेंदु जी के पास आते हैं। शुभेंदु जी, अब यहाँ ये तर्क तो काम नहीं कर पाया। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, आपको याद होगा 2013 में कोयला आवंटन मामला जब चल रहा था तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि सीबीआई तो सरकार का तोता होती है। उस वक्त किसकी सरकार थी? जब आपकी सरकार में इस तरह के जजमेंट आए थे तो यानी आप ये मानते हैं कि जब आप सरकार में थे तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तानाशाही की थी, सरकार ने तो उस वक्त फटकार आपकी सरकार को भी लगाई थी ना। देखो, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट को काम करने में कोई बाधा नहीं डालती है भारतीय जनता पार्टी। हमारा कहने का मतलब है आपके उसमें हो तो फिर बाधा नहीं है। मेरी ईडी किस तरीके से काम कर रही है, ईडी का जो तरीका है वो यही है, या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तकरीबन 200 नेताओं को शामिल कराया गया है वो ईडी की कार्रवाई के बाद शामिल हुए, जो चंदा लिया गया वो ईडी की कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया। तो यही तो सब लोगों का कहना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का नजरिया देश के लिए अच्छा नहीं। आज दुनिया के अखबारों में लिखा जा रहा है किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, चुनाव के बाद में अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाला। शराब नीति मामले में आकर, क्योंकि देखिए चर्चाएं लगातार हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। संजीव जी देखिए, हमले तो तमाम किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, ये कहा भी जा रहा है कि सब कुछ बीजेपी करा रही है, लेकिन हाईकोर्ट में आपको याद होगा कि किस तरह से ये कहा गया कि नहीं दिया जा सकता है प्रोटेक्शन, यानी कोर्ट ने भी ये माना कि कोई तो सबूत ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है और इसीलिए रिमांड पर भी भेजा गया। जब आपके पास इतने सारे सबूत रखे हुए हैं तो इतनी देर काहे को कर दिया? और दूसरी बात, ये जो है जो भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, फाइनल सेक्टर किसका होता है? बाद में जो उपराज्यपाल महोदय भी इसकी चेक करते हैं। तो उपराज्यपाल महोदय ने अगर अप्रूव की है कोई पॉलिसी है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत है। और अगर ये डिस्कशन की जरूरत बनी है, उपराज्यपाल महोदय से भी बात की जाए। जो भी पॉलिसी है अगर आपको ठीक नहीं लगी तो कैसे आपने अप्रूव कर दी? नहीं, ये सब बातें हैं। कल सिंघवी साहब ने ये कहा था ना कि यूं ही रिमांड नहीं मिल जाती है, आपके पास कुछ तो होना चाहिए, कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है, ये सिंघवी साहब ने कहा था ना कल। फिर यानी कोर्ट संतुष्ट हुआ तभी तो रिमांड दी गई है ना। इतने दिनों से बूथ का ये जो है सबूत का नहीं, 9 समन भेजे गए थे, केजरीवाल जी हाजिर नहीं हो रहे थे, 9 समन भेजे गए थे, फिर आप लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी ये माना कि प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता और इसीलिए फिर उसके बाद ईडी पहुंची और गिरफ्तारी हुई है पूछताछ के बाद। आप कह रही हैं केजरीवाल साहब हाजिर नहीं होंगे, समन भेजे गए, इससे पहले जो राज्यसभा